जब हमें प्रेगनेंसी होती है उस दौरान हमें कैसा महसूस होता है, हमें किस तरीके का दर्द होता है, ये हम कैसे पता करें। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें प्रेगनेंसी का पहला और सटीक लक्षण, इसके बारे में पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी। उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे लोगों ने उसमें एक छोटी सी शिकायत की थी कि मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो वो सिर्फ एडिटिंग के कारण हो रही थी। इसीलिए मैंने आज आपको ये वाला वीडियो मैं दोबारा से बना रही हूँ, जिसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें क्लियर कर दे रही हूँ। तो स्वागत करती हूँ मैं आपका, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और ये हर महिला के लिए एक सपना है। जो लोग इस दौर से गुजर रहे हैं और जो लोग इसको ट्राई करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। तो वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल पे नए आ रहे हैं और नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपकी तरफ से मैं एक गिफ्ट ये चाहती हूँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जब हमें प्रेगनेंसी होगी तो हमें कैसा महसूस होगा, हमें कौन से लक्षण आएंगे, हम कैसे ये पता करें कि हमारा ये पीरियड का दर्द है कि हमारा ये प्रेगनेंसी रुकने का दर्द है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे व्यूअर्स, बहुत सारी महिलाएं मुझसे पूछती हैं। तो आज आपको मैं पीरियड और प्रेगनेंसी दोनों में कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रही हूँ जिसको आप आसानी से अलग अलग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको आपकी पीरियड साइकिल को ट्रैक करना है। जो लोग अपनी पीरियड साइकिल को ट्रैक करके रखते हैं उनको काउंटिंग करना आसान हो जाता है। सबसे पहली बात तो मैं एक आपको एग्जांपल सेट करके बताती हूँ कि मान लो आपकी पीरियड साइकिल 28 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 14वें से 16वें दिन के करीब होगा। मतलब आप जहां से आपका पीरियड शुरू होता है उसमें से उसके बाद आप 14वें दिन पे ध्यान दें तो 14 से 16 दिन के करीब आपका ओवुलेशन होगा, मतलब एग आपका रिलीज होगा। अगर आप उस दौरान रिलेशन मेंटेन करते हैं तो आपके प्रेगनेंसी के रुकने के चांस बहुत हद तक बढ़ जाते हैं। आपको उस दौरान एक दिन छोड़ के अल्टरनेट डेज में आपको इंटरकोर्स करना है, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी रखने के चांस बहुत ही मजबूत हो जाए। इसके साथ में अब हम जानते हैं, अगर आप इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं तो अब पीरियड आने से पहले हम कैसे पता करें कि हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जब हमारा पीरियड आने वाला होता है और हमारा जो प्रेगनेंसी रुकने का दर्द होता है वो एक समान होता है, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये दर्द पेट के निचले हिस्से में होता है और बहुत ही हल्का होता है। अगर ये दर्द हल्का चुभन वाला हो, कुछ टाइम के लिए हो और ये रुक जाए तो आपका ये प्रेगनेंसी का बहुत ही सटीक लक्षण है। लेकिन अगर ये दर्द हल्का हो रहा है, हल्का होते होते ये तेज हो जाए और फिर ये और तेज हो जाए, तो आप समझिए आपके पीरियड आने वाले हैं, क्योंकि ये दर्द तेज होने के बाद आपके पीरियड आ जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पीएमएस के लक्षण के कारण भी हमें इस तरीके का दर्द हो रहा होता है, लेकिन जैसे ही हमारे पीरियड आ जाते हैं तो ये पीएमएस के लक्षण समाप्त हो जाते हैं। दूसरा अहम बात यह है, आपको उस दौरान आपकी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा हुआ लगेगा। आपको ऐसा लगेगा मुझे फीवर सा आ रहा है, लेकिन आप चेक करेंगी तो आपको फीवर नहीं होगा। आप उस वक्त थकावट, चक्कर आना, उल्टी, नोजिया, वोमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स हल्के हल्के आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये सिम्टम्स बढ़ते कब हैं, जब आपका जो भ्रूण है इम्प्लांट अच्छी तरीके से हो जाता है। मतलब आपको जब पता चल जाता है 1 महीने बाद, जब एसटीजी की मात्रा बढ़ने लगती है, तब ये सिम्टम बहुत तीव्रता से बढ़ने लगते हैं। लेकिन आपकी फीलिंग अभी होने लगेगी, आपको बॉडी में बहुत थकावट होने लगेगी, आपको ऐसा लगेगा मैं आराम करती रहूं, थका थका सा महसूस करूं। तो ये प्रेगनेंसी का बहुत ही सटीक लक्षण है। इसके साथ में अगर आपको आपकी बॉडी में थकावट लग रही है, फीवर बहुत तेज आ रहा है, पेट के इस निचले हिस्से में बहुत तेजी से दर्द हो रहा है और ये दर्द रुक ही नहीं रहा है, तो आपको ये टॉपिक प्रेगनेंसी होने के चांस हो सकते हैं। अगर ये कंडीशन है तो आप अपने डॉक्टर से तुरंत मिलिए, क्योंकि टॉपिक प्रेगनेंसी बहुत ही जानलेवा होती है और इसमें आप क्या होता है कि आपका जो भ्रूण का विकास इंप्लीड नहीं हो जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। इसके साथ में अगला जो महत्वपूर्ण लक्षण है कि आपको इस दौरान पीरियड आने से 6-7 दिन पहले आपको हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, जिसका कलर हल्का ब्राउनिश, हल्का पिंकिश हो सकता है। ये स्पॉटिंग आपके कुछ ड्रॉप में हो सकती है, थोड़ी बहुत मात्रा में हो सकती है और कुछ घंटों की हो सकती है। इसमें पेट के निचले हिस्से में हल्का दर्द होता है, जिसको कि आप इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स कहते हैं, और जो हमारा हल्का ड्रॉप में ब्लड आता है ब्राउन कलर का, उसको हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। ये प्रेगनेंसी का बहुत सटीक लक्षण है कि आपको भ्रूण आपके जो यूट्रस है उसमें रोपित हो चुका है, आप गर्भधारण के पहले स्टेप को क्लियर कर चुके हैं। लेकिन आपको इस दौरान बहुत सावधानी रखने का समय होता है। आपको उस दौरान अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आपको भारी एक्सरसाइज, ज्यादा हैवी वर्कलोड, स्ट्रेस, इन सबसे आपको दूर रहना है, क्योंकि यही वो टाइम होता है इस दौरान आपको मिसकैरेज के चांस बहुत होते हैं। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है। इसके साथ साथ
एक और महत्वपूर्ण लक्षण है, इस दौरान आपको आपके ब्रेस्ट में भारीपन सा महसूस होने लगेगा, आपको उसमें खिंचाव सा महसूस होने लगेगा। इसका एक मेन कारण ये होता है कि हमारी जो मिल्क डक्ट होती हैं, वो तैयार होना शुरू हो जाती हैं। अब आप बोलेंगे कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा जो डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमको मिल्क आता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो मिल्क डक्ट है, वो जैसे ही हमारा भ्रूण रोपित हो जाता है, उसके बाद अपना वर्क करना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी में प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है, वो मिल्क डक्ट को तैयार करने का काम कर देता है और हमारी मिल्क डक्ट जो होती है, उसमें मिल्क इकट्ठा होने की प्रक्रिया इसी वक्त से शुरू हो जाती है। इसके दौरान ही आपको आपके ब्रेस्ट में भारी-भारीपन सा लगता है, खिंचाव लगता है, दर्द महसूस होता है। तो ये भी प्रेगनेंसी का बहुत ही सटीक लक्षण है। अगर आप भी प्रेगनेंसी की तैयारी कर रही हैं, इस तरीके के लक्षण आपको महसूस हो रहे हैं, तो आप समझिए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। आपको ये लक्षण प्रेग्नेंट पीरियड आने से पहले ही ये कंफर्म कर देते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। इसके बाद आपको प्रेगनेंसी किट लानी है और आपको चेक करना है। अगर आपको वो पिंक लाइन दिख जाती हैं, तो आप अपने डॉक्टर के पास जाइए, रेगुलर स्कैन कराइए, उनके द्वारा दी गई जो दवाइयाँ हैं, उसको आप रेगुलर टाइम पे लीजिए और जिस तरीके का वो रूटीन सेट करते हैं, उसको आप फॉलो कीजिए। तो आई थिंक सो मैंने जो आपको जानकारी दी है, बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे चैनल पे विजिट करते हैं और स्क्रॉल करके चले जाते हैं और व्यूअर बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब और लाइक नहीं करते। आपके एक लाइक से मुझे बहुत एप्रिशिएशन मिलता है। आपको वीडियो अच्छा लगे, आप कमेंट करिए कि वीडियो अच्छा है, हमें इस तरीके का वीडियो और देखना है। और जो भी आप मुझसे वीडियो बोलेंगे बनाने के लिए, उससे मैं आपको वीडियो दे दूंगी बना के। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर मैं रिप्लाई नहीं भी दे पाती हूँ, तो मैं उस पर वीडियो जरूर लेके आऊंगी, क्योंकि मैं हर कमेंट जो खुद रीड करती हूँ, आप जैसा भी कमेंट करते हैं, मेरे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होता है। सो थैंक यू सो मच, स्टे विद अस।